और शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपके वक्त का। इलेक्शन सादा सी एक बात है, सादा सा एक मामला है और उसके बारे में हुक्म दे दिया, लेकिन जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, वो भी पार्लियामान में, फिर काबीना में और आज सलामती कौंसिल कमेटी में, इस किस्म की अगर चीज़ें हों तो फिर सर रियासत की सूरत हाल क्या हो? देखिए, ये जो कल पार्लियामेंट में तकरीरें हुई हैं ये बिल्कुल नामुनासिब हैं और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जिम्मे में आती हैं। मुझे एहसास है कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे बात करने की गुंजाइश होती है और होनी भी चाहिए। मैं खुद पार्लियामेंटेरियन हूँ, लेकिन आइन का एक आर्टिकल बड़ा वाज़े है जो कॉन्डक्ट ऑफ द जजेस के बारे में परहेज के लिए कहता है, इजाजत नहीं देता। एक नंबर 2, हमारे आइन में एक सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है। जो अदालत का काम है वो अदालत को करने दीजिए। अदालत का काम है आइन की तशरीह, और इस फैसले में अदालत उज़्मा ने आइन की तशरीह की है कि 90 दिन में इंतखाबात होने हैं, तो ये इनका फैसला नहीं है, ये आइन का हुक्म है, ये आइन की तशरीह है जो ये हुकूमत पीडीएम की सरकार मानने को तैयार नहीं है। मानने को तैयार क्यों नहीं है? इसलिए तैयार नहीं है कि ये इंतखाबात से फरार चाहते हैं, ये इंतखाबात का हिस्सा नहीं बनना चाहते। फिर ये करारदाद लेके आ जाते हैं। इस करारदाद की मेरी नजर में कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये इनकी एक ढाल बनाने की कोशिश की है। वजीर आजम ने एक ढाल पैदा करने की कोशिश की है, अदालत के फैसले पर अमल दरामद न करने का एक बहाना तलाश किया है। अदरवाइज इसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल हैसियत नहीं है। ये फैसला फाइनल है, इस पे अमल दरामद होना है, यही आइन कहता है और यही हमारी ख्वाहिश है कि आइन के मुताबिक हम आगे बढ़े। सर, आइन भी कह रहा है, आपकी भी ख्वाहिश है और यही रूल है, लेकिन सर हुकूमत आप समझते हैं कि वो होगी इलेक्शन कमीशन के साथ, उसके इदारे जिन्होंने सिक्योरिटी या फिर फंड्स देने हैं, तो ये सर इतना सादा लग रहा है कि इलेक्शन के मामलात जो एक आइनी तौर पर चीज़ है वो हो पाए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, उन्होंने 1 मार्च को भी किया था, दोबारा वजाहत कर दी है। जो इलेक्शन कमीशन की दिक्कतें थी और उन्होंने पेश की थी, उनका उन्होंने हल पेश किया है। इलेक्शन कमीशन को ये अख्तियार दिया है कि अगर उन्हें कोई मुश्किल पेश आ रही है तो हमारे सामने आए और अपनी रोदात हमारे सामने रखें, हम उसका हल तलाश करेंगे। इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कराना, साफ शफाफ इलेक्शन करवाना, आइन वाज़े है और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम कर चुका है। जब उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया, जो उन्होंने उसको शेड्यूल को मॉडिफाई किया, उसको तस्लीम कर लिया, तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट आइन वाज़े है, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट वाज़े है, इलेक्शन कमीशन ने सरेखम उसको तस्लीम कर लिया है और जितनी लीगल फ्रेटर्निटी है उसका व्यू भी ये है। अब इसके रास्ते में जो रुकावट बन रहा है या बनने की कोशिश करता है वो आइन शिकनी कर रहा है और इलेक्शन कमीशन को अख्तियार है कि वो आर्टिकल 220 को इन्वोक करे और जितनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है they have to come in aid of the election authority ताकि वो इलेक्शन कंडक्ट करवा सके। सर, पीडीएम की जानिब से इलेक्शन के बॉयकॉट की बातें कुछ सामने आ रही हैं, कुछ चीज़ें, अगर बॉयकॉट होता है, इलेक्शन होता है, तो फिर तो बिल्कुल ही इलेक्शन अलग होगा, आप अकेले इलेक्शन में होंगे, वो नहीं होंगे, तो सर ऐसे इलेक्शन का फिर क्या मुस्तकबिल और फ्यूचर है? अर्जी है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी उन्होंने बॉयकॉट का फैसला नहीं किया। आज सुबह उन्होंने वजाहत की है कि नून के कैंडिडेट्स को हमने कोई हिदायत नहीं दी कि अपनी दरखास्तें वापस लें। यानी कि उनने अपनी दरखास्तें अगर रखी हुई हैं तो फिर बायकॉट तो ना हुआ ना। अगर बायकॉट करादा होता तो अभी ऐलान कर दें कि हमारे जितने कैंडिडेट्स हैं वो विड्रॉल टाइम से पहले पहले अपनी दरखास्तें वापस ले लें, वो बायकॉट को अमली शक्ल आ जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, आप
तारीख से सबक लीजिए। 1985 में पीपल्स पार्टी ने बायकॉट किया था, आज तक खमियाजा भुगत रहे हैं। इलेक्शन फिर भी हो गए थे। इलेक्शन के कैंडिडेट तो मौजूद होंगे, सिर्फ पीटीआई के नहीं होंगे, और पार्टीज भी हैं, इंडिपेंडेंट्स भी हैं जो इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन तो हो जाएगा। जो नहीं लड़ना चाहता कोई जबरदस्ती तो नहीं लड़वा सकता उनको। सही। अच्छा, आप वज़ीर ख़ारजा के तौर पर भी रहे हैं। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, हुकूमत की पूरी कोशिश इलेक्शन ना होने पर और आप लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात पर है। एक जानिब अभी तक IMF के जो मुआहदा है वो नहीं हो पाया है, तो सर ये पूरी दुनिया नहीं देख रही होती कि किस मुल्क के साथ अगर हमने कर्ज़ देना है IMF ने और बाकी ममालिक ने उसी गारंटी के ऊपर चीज़ें देनी हैं तो वो फिर मुमकिन नहीं होगा। तो ये मुआशी सूरत हाल मज़ीद दगरगूं होती नहीं नज़र नहीं आ रही कि अगर इलेक्शन हुकूमत रुकावट डालती? देखिए, हुकूमत तो रुकावट डालने की पूरी कोशिश कर रही है, उनकी नीयत वाज़ेह है। आपने वॉशिंगटन जाना था, उन्होंने वहाँ उनकी मीटिंग्स तय थी, जो स्प्रिंग मीटिंग्स हैं IMF की, वो उनमें शामिल होना था। वर्ल्ड बैंक के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ और दीगर इदारों के साथ उनकी मीटिंग्स तय हो चुकी थी। आज मैं पढ़ रहा हूं कि उन्होंने न जाने का फैसला किया है और गालिबन वो कह रहे हैं कि हमारी जो दाखिली सियासी सूरत हाल है वो उनको इजाजत नहीं देती और फाइनेंस सेक्रेटरी और सेक्रेटरी जो इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन है वो नुमाइंदगी करेंगे। अब उनका वो लेवल नहीं है, वो फेडरल मिनिस्टर का लेवल नहीं है, तो उनको लोअर लेवल के लोग मिलेंगे। ये पाकिस्तान के मफाद भी नहीं होगा। एक तरफ आप कहते हैं कि हमने इतने ठोस इकदाम लिए हैं मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए, और दूसरी जगह जो अहम तरीन फोरम है उस पे आपके वजीर खजाना जाने को तैयार नहीं है। तो ये आपके सामने एक डायकॉटमी जो है वो आपके सामने आ गई। कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स है। चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस पर अमल दरामद होना है नहीं होना, असेंबली में करारदाद पेश करते हैं, सिर्फ 42 लोगों ने इसको साइन किया। 132 MNA असेंबली में मौजूद था, उसकी हाजिरी मौजूद है, और सिर्फ 42 ने साइन किया है। बाकियों ने साइन क्यों नहीं किया? शायद वो समझते हैं कि ये लोग जो कर रहे हैं हिमाकत कर रहे हैं, ये कानूनी गलती कर रहे हैं, ये सियासी गलती कर रहे हैं, और समझदार लोगों ने साइन नहीं किया। सही। अच्छा शाह साहब, आखिर में इमरान खान साहब ने खातून जज के हवाले से एक बात की और उन्होंने तकरीर में, और उसके बाद उनके खिलाफ एक पूरा मुकदमा वो पेश भी होते रहे और सारी चीज़ें, लेकिन अब सरबराहान प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया के प्रोग्राम, पार्लियामान का फ्लोर, और वो जिस किस्म की गुफ्तगू हुई, आप नहीं समझते कि अब भी तौहीन अदालत के मामलात हो सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट बड़े तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा भी इस वक्त कर रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जिसे कहते हैं ना जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। वो बड़े समझदार लोग हैं, तजर्बाकार लोग हैं, मंझे हुए लोग हैं, और वो समझते हैं कि इनकी चाल क्या है। हुकूमत कोई ना कोई इस वक्त तमाशा चाहती है, कोई ना कोई बहाना चाहती है इंतखाबात से फरार होने का। वो मैं नहीं समझता कि उनको कोई बहाना फराहम करना चाहते हैं। तो वो बहुत सी चीजें जो कड़वी भी हैं वो नेशनल इंटरेस्ट में बर्दाश्त कर रहे हैं, बड़ी फराख दिली और बड़ी खंदा पेशानी से। बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन। हमें अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए, दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा,
या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।